हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, उनकी दीर्घायु की और उनके स्वस्थ रहने की कामना करती हूं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और देश को बहुत ऊपर पहुंचाया और आज भी नित्य प्रति वो बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए। तो ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें हमेशा अपनी प्रेयर्स में, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखना चाहिए कि भगवान उनको दीर्घायु करे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बख्शी स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द गौरव बख्शी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज हमारा देश मना रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिवस। और देश में जगह जगह पर अलग अलग तरीके से ये जन्मदिवस मनाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी का। लेकिन गाज़ियाबाद के मोदी नगर में यहाँ का जो युवा मोर्चा है वो कुछ अलग ही अंदाज में देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहा है। वो किस तरीके से मना रहे हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा के अरुण यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो युवा मोर्चा है वो किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है वो किस तरीके से मना रहा है? देखिए, आज माँ भारती के सच्चे सपूत, सच्चे कर्मयोगी, देश के जनता के नेता और देश ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के जो नेता के रूप में उभरे हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में रक्तदान के शिविर लगाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अपने नेता का जन्मदिन मनाने का काम कर रहा है। उसमें बड़ी मात्रा में नौजवान ब्लड डोनेशन कैंपों में आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में इस गाज़ियाबाद ज़िले में, जो गाज़ियाबाद ज़िले के यशस्वी, बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व में गाज़ियाबाद ज़िले में प्रत्येक विधानसभा से कैंप लगे। अभी हम लोनी विधानसभा में बड़ी मात्रा में नौजवानों का ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, वहाँ से आए। और आपके यहाँ इस मोदी नगर में भी बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करने का काम किया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति और उनकी नीयत में हमेशा गरीब जनता की सेवा का उनका उद्देश्य रहा है। वो इस देश में बड़े पैमाने पर शौचालय बनाना हो, वो इस देश में स्वच्छता अभियान चलाना हो, वो इस देश में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो। इस देश में ऐसे ऐसे काम हुए हैं 2014 के बाद जिनकी ये देश और ये देशवासी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो धारा 370 हटाने का काम हो, वो राम मंदिर बनाने का काम हो, और आपने वर्तमान में देखा होगा एक पूरे दुनिया के जो अभी G20 का जो आयोजन हुआ है और भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है और सभी नौजवान उसको लेके भी उत्साहित हैं। तो ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री पर सभी नौजवानों को गर्व है, देश की जनता को गर्व है और उनका जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नौजवानों ने ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन किया है। नौजवान उन ब्लड डोनेशन कैंपों में ब्लड देने के लिए अपनी मर्जी से स्वतः ही बड़े पैमाने पर ब्लड देने के लिए निकले हैं। और उसी कड़ी में यहाँ मोदी नगर में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। युवा मोर्चा की टीम और यहाँ के सभी पदाधिकारी मोर्चे के और हमारे भाजपा के सभी पदाधिकारी पूरे उत्साह के साथ डोनेशन कैंप में सहयोग किया सबने। धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच में मौजूद हैं जिले के अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम करता आ रहा है, जिसमें युवा मोर्चा जिला गाज़ियाबाद पहले भी पूरे प्रदेश में पहले प्रथम स्थान पर रहा है। मंडलों के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी दिन रात अपने मंडलों में प्रवास करके उन्होंने अपनी सूची तैयार करी और संकल्प पत्र भरवाकर युवा मोर्चा के उन कार्यकर्ताओं को यहाँ लाकर उनका ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। और ये जो अपनी दीनदयाल उपाध्याय जी की जो नीति रीति थी कि अंतिम पंक्ति का उदय, तो ये जो हमारा ब्लड डोनेशन है, रक्तदान शिविर है, ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी कोई गुंजाइश ना हो, जो हमारे देश में महामारी ना फैले। ऐसों के लिए
जैसे कोरोना टाइम पे जरूरत पड़ी थी ब्लड डोनेशन की, तो ऐसे महामारी ना फैले तो मोदी जी ने ये अंतिम पंक्ति के उदय को लेकर अपना रक्तदान शिविर युवा मोर्चा के द्वारा लगाया जा रहा है। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, हमारे बीच जिस क्षेत्र में, जिस मंडल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री मयंक शर्मा जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव बख्शी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पर सारे युवा ब्लड देकर जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसा शायद और कोई नेता अपने जन्मदिन पे करता होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक इस तरह से वो हमें भी इस मिट्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, और खासकर ब्लड देने से लोगों के आने वाले भविष्य में जो लोगों के मन के अंदर एक भाव पैदा होगा कि हमने उनके जन्मदिन पे खून दिया, हमें अपने जन्मदिन पे भी इस तरह से कार्य को करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज जन्म दिवस, जहां लोग अनेक अनेक प्रकार के केक, पेस्ट्रियां काटकर और क्लबों में जाकर जन्मदिन मनाने की जो आजकल रीति रिवाज बना हुआ है, उसको पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है उसने बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इस समय जो हमारे साथ में मौजूद हैं मोदी नगर शहर की विधायिका डॉक्टर मंजू शिवाज जी। नमस्कार मैम। मैम, जैसे कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, और युवा मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर लगाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और आज देश के नाम पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, उनकी दीर्घायु की और उनके स्वस्थ रहने की कामना करती हूं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और देश को बहुत ऊपर पहुंचाया, और आज भी नित्य प्रति वो बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए। तो ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें हमेशा अपनी प्रेयर्स में, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखना चाहिए कि भगवान उनको दीर्घायु करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे युवा मोर्चे ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैं ब्लड की कीमत बहुत ज़्यादा समझती हूँ, और बहुत सारे बच्चे हमारे थैलेसीमिया के भी होते हैं जिनको हर महीने 2 महीने में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो ब्लड कलेक्शन होता है वो इमरजेंसी लेवल पे और उन सभी बच्चों के लिए काम आता है। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। ब्लड डोनेशन निश्चित ही बहुत एक अच्छा सेवा कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई कार्य और नहीं हो सकता। धन्यवाद। दोस्तों, इस समय जो हमारे साथ में मौजूद हैं वो सांसद प्रतिनिधि श्री विनोद गोस्वामी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, देश में जगह जगह युवाओं के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और बड़े फ़ख्र की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे देश का पूरे विश्व में नाम रोशन किया गया है, और उन्हीं के उसमें आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ गोविंदपुरी ब्लड बैंक का आयोजन किया गया है, और जगह जगह शहर में 2 जगह लगाया गया है, और सभी लोकसभा विधानसभा में ये कराया, बड़ी उत्साह से आज मनाया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री को आपके मोदी जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस बीच हमारे बीच में आ चुके हैं जिला महामंत्री ललित त्यागी जी। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज जो अपने विश्व के जनप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सभी युवाओं को रक्तदान के लिए एकत्रित किया गया है, और उसी कड़ी में अपने मोदी नगर शहर में काली माता मंदिर में ये रक्तदान का शिविर आज लगाया गया है, जिसमें हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री भाई अरुण यादव जी हमारे बीच में आए हैं, अपने ज़िला के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी भी हमारे बीच में आए हैं। मैं तो केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा विश्व का केवल एक ही नेता है जिसके जन्मदिन पर स्वयं युवा आगे बढ़कर रक्तदान करते हैं। किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बड़े हर्ष का विषय है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए और ऐसी और वीडियोस के लिए जिसमें आपको समाज के प्रति अलग अलग जानकारियां जानने को मिलेंगी, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।